आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। ठीक है, अगर अपन बात करें सीक्वेंस और सीरीज़ की तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर दैट फॉलो अ सर्टेन रूल और पैटर्न। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो आगे ऑटोमेटिक अपन को पता चल जाएगा कि क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये क्या फॉलो कर रहा है? पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर अपन बात करें इवन नंबर के बारे में 2 4 6 8, तो आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है कि नहीं है? तो ये क्या फॉलो हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक रूल फॉलो हो रहा है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक सीक्वेंस बोल सकते हैं। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, ये इसको पर्टिकुलरली अपन क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। जैसे अगर पहली वाली टर्म की बात करें उसको A1 बोलते हैं या A बोलते हैं, सेकंड वाली टर्म उसको बोलेंगे A2 A3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसको लिखने का जनरल तरीका क्या है। जनरल तरीका है A1 A2 A3 और डॉट डॉट करके AN। ठीक है, AN का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। उसके बाद में अगर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में। तो दो टाइप की होती है, एक तो फाइनाइट जो एक टाइम के बाद क्या हो रही है? रुक रही है, जैसे 3 6 9 12, अब आगे कुछ नहीं है, बस रुक गई, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? एकदम निश्चित हो। ठीक है, और अगर बात करें किसकी? इनफाइनाइट सीक्वेंस की, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, बहुत सारी हो, आगे डॉट डॉट करके चल रही है, रुक नहीं रही है। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं किसके बारे में? सीरीज के बारे में बात करते हैं। व्हेन द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर एडेड टुगेदर। ठीक है, एडेड टुगेदर का मतलब क्या है? अगर अपन बात करें सीक्वेंस के बारे में, ठीक है, ये क्या लिखी हुई है? सीक्वेंस लिखी हुई 2 4 6 8, अगर इनको अपन बीच में, इनके बीच में अपन प्लस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा 1 2 3 4, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। अगर सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये होता है और बीच में प्लस डाल दे अपन सबके, ठीक है, ऐड कर दे उन सबको, तो वो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। ऐसे ही जैसे अपने सीक्वेंस 2 टाइप की थी, तो सीरीज भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। सबसे पहली फाइनाइट जिसके अंदर फिक्स टर्म्स हो, और दूसरी इनफाइनाइट जिसके अंदर क्या हो? जो भी टर्म्स है वो एंडलेसली चलते जा रहे हैं। ठीक है, अपन एक फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है Sn डिनोट्स टू द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस Sn-1 इक्वल टू An। ये कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर अपन को क्या निकालना? An निकालना। ठीक है, An निकालना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अपन देख सकते हैं Sn-1। प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रेशन is a sequence that follows specific rule or pattern which allows you to find any terms using its position। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा क्या बन रहा है? रूल बन रहा है, पैटर्न बन रहा है ना, जैसे कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे अगर अपन बात करें n की, तो n का मतलब क्या होता है? अपन मान लेते हैं कि n नेचुरल नंबर है, तो क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बन जाएगी। 2n की बात करें तो क्या बन जाएगी? 2 4 6 ऐसे ऐसे आगे बन जाएगी। ये जो अपन बना रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एक प्रोग्रेशन अपन 10th में सीख के आए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? एक्सरसाइज के बारे में। 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, इन विच इज नॉट अ प्रोग्रेशन, जो क्या नहीं है? प्रोग्रेशन नहीं है। अगर अपन बात करें प्रोग्रेशन नहीं है तो मतलब कुछ भी क्या नहीं बनेगा? फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो अपन कुछ भी लिख देते हैं। जैसे अपन प्राइम नंबर की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, अब अगर प्राइम नंबर की बात करें तो क्या होता है? 2 3 5 7, ठीक है, फिर 11, इनका कोई भी क्या नहीं बनता है? पैटर्न नहीं बनता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर है वो क्या है? एक सीक्वेंस नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे लिखा हुआ, इफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय a1 इक्वल टू 2, a1 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, और a2 कितना दिया हुआ है? 3 प्लस a1 दिया हुआ है। तो अपन को क्या फाइंड करना है? an इक्वल टू 2a n-1, ठीक है, और -1 लिखा हुआ है। अपन को ये क्या करना है? फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? और n की वैल्यू क्या है? 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं? और अपन को कितनी टर्म्स निकालनी है? 4 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करने के बारे में देखते हैं।
अगर बात करें अपन किसके बारे में, A2 के बारे में बात करें, पहले A2 अपन निकालते हैं, ठीक है। A1 कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। A2 निकालने के लिए अपन को क्या दिया हुआ है, 3 + A1, A1 की वैल्यू 2 है, तो A2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। A2 कितना आ गया, 5 आ गया। अब अपन को जो निकालनी है टर्म उसके बारे में बात करें, A3 निकालनी है जैसे, ठीक है। अब A3 निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, 2A, यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे, 3 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा -1, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2, 3 - 1 क्या होता है, A2 होता है, -1, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 2, A2 की वैल्यू क्या है अपने पास 5 है, -1, तो क्या आ जाएगी 2 × 5 10, 10 - 1 9 आ जाएगी, ठीक है। तो A1 अपने पास क्या है 2 है, A2 कितनी आई 5 आई, A3 अपने पास क्या आया 9 आई। ऐसे ही अपन क्या निकालते, A4 निकालने की कोशिश करते हैं। A4 का मतलब क्या हुआ 2A4 - 1, ठीक है, और माइनस का 1, तो 2 की जगह 2, A4 - 1 का मतलब क्या हुआ A3 हुआ। A3 की वैल्यू अपने पास पड़ी है 9, तो अपन ने पुट कर दी क्या 9 -1, 9 2 18, 18 - 1 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं A5 के बारे में, तो क्या लिखेंगे 2A5 - 1, तो ये हो जाएगा 2 × A4 हो जाएगा। A4 की वैल्यू अभी अपन निकाली है 17 -1, तो 17 2 34, 34 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 33। तो ऐसे अपनी ये सीरीज़ बन जाएगी। अगर सीरीज़ में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 5 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 9 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं, क्योंकि बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। A1 की वैल्यू लिख दी, A2 की लिख दी, A3 की लिख दी, A4 की लिख दी, ठीक है। A5 की नहीं निकालनी थी अपन को, कितनी टर्म्स निकालनी थी 4 टर्म्स निकालनी थी, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन। सबकी nth टर्म अपन को दे रखी है और सबकी 5 अपन को क्या निकालनी है, टर्म्स निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है an = 2n + 1। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं A1 निकालते हैं, ठीक है। तो n की जगह क्या लिख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। A2 की बात करें तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, +5, 2 2 4 + 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। A3 की बात करें तो 2 × 3 + 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। A4 की अगर बात करें तो 2 × 4 + 5 तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और A5 की अगर बात करें तो 2 × 5 + 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये अपना फर्स्ट का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अपन सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है an = n -1, ठीक है। तो A1 निकालते हैं अपन 1 -1 तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। A2 की बात करें तो 2 लिखते हैं, 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। A3 की बात करते हैं तो 3 - 1 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे करने की कोशिश करते हैं। A4 = 4 4 - 1 तो 4 - 1 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। और A5 की बात करें तो 5 - 1 5 - 1 4 होता है, 4 का 5 से मल्टीप्लाई 20 होता है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है an = 2n। अब A1 निकालते अपन 2 की पावर 1 = क्या आ गया 2 आ गया। A2 निकालते हैं 2 की पावर 2 4 आ गया। A3 निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। A4 तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और A5 की अगर बात करें तो 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड का लास्ट पार्ट लिखा हुआ है an = n² + 1 / 2n - 3, ठीक है। an = n² + 1 / 2n - 3। तो A1 निकालते हैं अपन, जहाँ पर n लिखा हुआ वहाँ क्या पुट करेंगे 1 करेंगे।
+1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 -3। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 में से -3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं -2। अगर A2 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर +1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 -3। 2 का स्क्वायर 4 +1 5 हो जाएगा। 2 2 जा 4 में से 3 गए 1, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं A3 निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9 +1 अपॉन 2 × 3 -3, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 3 जा 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। A4 निकालते हैं। 4 का 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 n स्क्वायर निकालना है ना, तो 4 का स्क्वायर +1 अपॉन 2 × 4 -3, तो ये जाए 16 + 1 17 अपॉन 4 2 8 -3, 8 -3 हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे लास्ट वाली टर्म अपन की क्या आ जाएगी, A5 निकालनी है, तो A5 आ जाएगी अपने पास 26/7। ठीक है, ऐसे एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म्स आर। ठीक है, nth टर्म अपन को दे रखी है, अपन फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है an = 4n-3। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, A17 निकालना है। तो जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर अपन को क्या पुट करना पड़ेगा, 17 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 17 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 68 आएगा। 68 - 3 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। A9 निकालना है अपन को। ठीक है, अगर A9 की बात करें, अच्छा A24 निकालना है पहले अपन को, तो A24 निकालते हैं अपन। ठीक है, तो 4 × 24 -3, तो ये हो जाएगा 96 -3 हो जाएगा 93। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 65 और 93। सेकंड पार्ट करते हैं अपन इसका क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है an = -1n-1 और n की पावर 3, तो कुछ नहीं है, तो बीच में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, A9 निकालना है, तो जहाँ पर n लिखा हुआ वहाँ 9 पुट कर देंगे। ठीक है, तो A9 = -1 की पावर 9 - 1, 9 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 8, 9 की पावर 3, तो -1 की पावर 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 क्या होता है, 729। तो आंसर आ जाएगा अपना 729। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। अपन को क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने की कोशिश करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है A1 क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अपन को दिया हुआ है an = an-1 + 2। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन n की वैल्यू 2 रखते हैं। A2 = a2 - 1 + 2। अगर बात करें A2 तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 + 2। A1 की वैल्यू अपने पास पड़ी है कितनी है, 1 है, तो पुट कर लेते हैं इसके अंदर। तो 1 + 2, A2 कितनी आ जाएगी अपनी, 3 आ जाएगी। ठीक है, आगे पुट करने की कोशिश करते हैं। A3 के बारे में, तो A3 - 1 + 2, A3 = A2 + 2, A3 = A2 अभी अपन ने निकाला क्या आया, 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन करते हैं A4 निकाल दें। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 - 1 + 2, तो A4 = A3 + 2। A3 की वैल्यू अभी निकाली है, क्या निकाली, 5 निकाली, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा अपना, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अपन को कितनी टर्म्स निकालनी है, 5 निकालनी है। एक और निकाल देते हैं, चलो A5 =
क्या हो जाएगा A4 + 2, ठीक है। A4 की वैल्यू अभी निकाली 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगी। अब इसकी क्या बनानी है अपन को, सीरीज़ बनानी है। तो सीरीज़ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, पहले सीक्वेंस में लिख देते हैं इसको। सीक्वेंस में अगर बात करें 1, उसके बाद में अपन ने क्या निकाला 2, A2 निकाला, A2 कितना आया 3 आया। A2 के बाद अपन ने निकाला A3 अपना 5 आया, A4 7 आया और A5 9 आया। अब इसको सीरीज़ में लिखेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये अपना क्या हो जाएगा, ये इसकी सीक्वेंस है और ये इसकी सीरीज़ है। कोई दिक्कत है। सेकंड क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज गिवन Sn = 2n² + 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट अपन को क्या निकालनी है, 4 टर्म्स निकालनी है। ऑल्सो फाइंड 20th टर्म। अब बात करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, an होना चाहिए, ठीक है। an नहीं है अपने पास, an का अपने पास फॉर्मूला होता है Sn - 1। Sn अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है Sn, ठीक है, 2n² + 3n दे रखा है। तो पुट कर लेते हैं 2n² + 3n, ठीक है, माइनस। अब अपन क्या करेंगे, Sn - 1 रखते हैं। जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर अपन क्या कर देंगे, n - 1 कर देंगे। तो ध्यान से देखना, 2n - 1 का होल स्क्वायर + 3n - 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले an की वैल्यू आ जाएगी, तो an = 2n² + 3n - 2 की जगह 2 ही रखते हैं, n - 1 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है, ठीक है। तो पुट करते हैं अपन n² - 2n + 1, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। an = क्या हो जाएगा, 2n² + 3n माइनस 2 का मल्टीप्लाई n² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4n हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और प्लस का 3n है ही और माइनस का 3, ठीक है। तो an = 2n² + 3n माइनस 2n² हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 4n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब an की वैल्यू निकाल दें, प्लस का 2n² और माइनस का 2n² कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस का 3n और माइनस का 3n कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचा 4n, ठीक है। और अगर बात करें 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। किसकी निकाल, पहली वाली 4 टर्म्स निकालनी है अपन को। तो ध्यान से देखना, a1 निकालते अपन, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो a1 कितना आ जाएगा, 4 × 1 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, ये हो गया अपना a1। अब बात करते हैं a2 के बारे में। a2 का 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे + 1, 4 × 2 = 8 और 1 9 आ जाएगा। तो a2 कितना आ गया अपना, 9 आ गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं a3 के बारे में। a3 मतलब 4 × 3 + 1, तो 4 × 3 क्या होता है 12 + 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, a4 के बारे में। 4 × 4 + 1, तो 16 + 1 क्या हो जाएगा 17। ऐसे अपनी 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ अपन को और निकालनी है, क्या निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है अपन को, 20th टर्म निकालनी है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो 20th टर्म निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, a20 निकालना होगा अपन को। a20 = 4 × 20 + 1, 80 + 1 क्या हो जाएगा 81। तो अपने a20 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1 का मतलब क्या हुआ, a1 दिया हुआ है अपने पास, कितना है 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एंड द n+1th टर्म। n+1th टर्म का मतलब क्या हो गया, an+1, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इज ऑब्टेन बाई एडिंग n+1
टू द nth टर्म, जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब क्या हो गया an, उसमें क्या प्लस करना है, n+1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, n+1 ऐड करना है। तो उसके बाद में लिखा हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n फाइंड द सिक्स्थ टर्म। क्या निकालनी है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है। तो सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, a6 हो गया। अब a6 निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, a5 होना चाहिए, a5 के लिए a4 होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके अपन को निकालना पड़ेगा, जिसमें a1 दिया हुआ है अपन को। क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है। तो आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। अगर अपन बात करें a2 निकालने के बारे में, तो n की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू a1 की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी, क्या है 1 है, तो 1 पुट कर देते हैं +2, तो क्या हो जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। तो a2 कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे करने की कोशिश करते हैं अपन। अब निकालते हैं अपन a3 निकालते हैं। तो n की वैल्यू अपन को क्या पुट करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी। तो a2 + 1 इक्वल टू a2 + 2 + 1। तो a2 + 1 का मतलब क्या हो गया, a3 हो गया। a2 की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली है, 3 + 3 क्या आ जाएगी अपने पास, 6 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आगे निकालते अपन a4 निकालते हैं। a4 निकालने के लिए n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो a3 + 3 + 1। ठीक है, तो निकल जाएगा a4 a3 की वैल्यू अपन निकाली है 6 + 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या निकालनी है, आगे वाली टर्म निकालनी है। a4 + 1 इक्वल टू क्या आएगा, a4 + 4 + 1, तो a5 आ जाएगा। यहाँ पर a4 की वैल्यू अभी अपन निकाली है 10 + 5 क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब अपन को क्या करनी है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म आ गई अपने पास। ठीक है, फिफ्थ टर्म आ गई अपने पास। अब सिक्स्थ टर्म निकालते हैं अपन। a5 + 1 इक्वल टू a5 + 5 + 1। जहाँ पर n लिखा हुआ वहाँ अपन ने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर लिया। तो ये हो गया a6 इक्वल टू a5 की वैल्यू आई 15 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 + 6 क्या होता है, 21 होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह अपन ने पूरी की पूरी क्या कर दी, एक्सरसाइज कर ली। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।